इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा सबूत हाथ लगा है। एसआईआर क्या घोटाला है? फंस गए ज्ञानेश कुमार। ममता के सांसद ने किया बड़ा धमाका। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। फेक वोटर्स हटाने में फेल हो गए ज्ञानेश कुमार। सबूतों के साथ ममता के सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले, जिन्हें आप अक्सर संसद में सुनते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से भाषण देते हैं, तमाम मुद्दों पर खुल करके ट्विटर पर लिखते हैं, उसी टीएमसी सांसद ने, साकेत गोखले ने एक बहुत लंबा सा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने चुनाव आयोग की पोल खोल दी और साथ में उन्होंने सबूत भी पेश कर दिए। साकेत गोखले द्वारा चुनाव आयोग से आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांगी गई सूचना या मांगी गई जानकारी से बेहद विस्फोटक जानकारी सामने आई है, जिससे वाकई सोशल मीडिया पर जब उन्होंने ये पोस्ट किया है और उन्होंने इसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और इसके बाद तहलका मचा। चुनाव आयोग पर सवालिया निशान फिर एक बार जो है खड़े हो गए। इसमें वे लिखते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का पर्दाफाश। इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताती हूं कि भारत के चुनाव आयोग का पर्दाफाश करते हुए बड़ा धमाका। मैंने चुनाव आयोग से देश में डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी की संख्या के बारे में पूछा था। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि आज की तारीख में भारत में 3,26,000 से ज्यादा डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी है, जिसमें बिहार भी शामिल है, जहां एसआईआर पहले ही पूरा हो चुका है। यह मुद्दा सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फरवरी 2025 में उठाया था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों के साथ कई बैठकों के बाद, यानी इलेक्शन कमीशन और तृणमूल के तमाम प्रतिनिधि मंडलों के साथ जब इलेक्शन कमीशन की कई बैठकें हुई, उसके बाद चुनाव आयोग ने ये टीएमसी वालों से वादा किया था कि इस मुद्दे पर 90 दिनों के भीतर इसे सुलझा लिया जाएगा, यानी महज 3 महीने के भीतर इसे सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वादा की गई समय सीमा जो है वो 3 महीने से 7 महीने हो गया है। 7 महीने बाद भी चुनाव आयोग 50% से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाने में विफल रहा है। अब सवाल उठता है, साकेत गोखले ने यह सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने इतना खुल करके झूठ क्यों बोला और दावा किया कि डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी का मुद्दा हल हो जाएगा, जबकि केवल 50% डुप्लीकेट एपिक नंबर वालों को हटाया गया है। सिर्फ 50%, अभी भी 50% बाकी है। एसआईआर पूरा होने के बाद भी बिहार में 11,295 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी क्यों है? दोस्तों देखिए, जहां साफ तौर पर लिखा गया है कि जो डुप्लीकेट एपिक नंबर्स डिटेक्ट हुए, डुप्लीकेट वोटर आईडी डिटेक्ट हुए, उसकी क्या संख्या है और उसके बाद कितने डिलीट किए गए वो भी मेंशन है। लेकिन अभी भी, यानी जितने आइडेंटिफाई किए गए और जितने डिलीट किए गए हैं, उसके बाद भी बिहार में चुनाव हो गया है, एसआईआर हो गया है, चुनावी नतीजे आ गए, सरकार बन गई और उसके बाद भी 11,295 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी क्यों है उस प्रदेश में? अगर चुनाव आयोग 7 महीने में 3,26,000 डुप्लीकेट एपिक वोटर आईडी हटाने में नाकाम रहा, तो वो कैसे दावा कर सकता है कि वे 2 महीने की जल्दबाजी में एसआईआर जारी करके मतदाता सूची को साफ करेगा, क्लीन करेगा? क्या ऐसा संभव है? कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। सवाल ये उठाया गया कि वाजिब प्रश्न जो है वो साकेत गोखले ने खड़े किए और जो सवाल उन्होंने पूछा कि जो काम बिहार में एसआईआर हुआ और काफी महीने का वक्त बिहार को मिला था, बिहार में एसआईआर हुआ, काफी महीने तो नहीं कहेंगे, कम महीने का ही वक्त मिला, तो उसके बाद बिहार में चुनाव खत्म होता है, चुनावी नतीजे आ जाते हैं, एसआईआर प्रक्रिया खत्म होता है और उसके बाद भी आरटीआई में जो रिप्लाई, जो जवाब चुनाव आयोग ने दिया है, उस लिस्ट के मुताबिक अभी भी 11,000 के ऊपर, 11,300 के करीब फेक एपिक नंबर वाले अभी भी बिहार में मौजूद हैं।
जिसके बाद आरटीआई के बदले प्राप्त जवाब पर क्या जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि हम फेक वोटर्स हटाने के लिए, घुसपैठियों को हटाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू किए हैं, वो कितना झूठ है। बिहार का उदाहरण, उसका मतलब बिहार का ये रिपोर्ट जो है, बिहार की जो ये रिपोर्ट है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, सबूत के साथ साकेत गोखले ने यह खुलासा किया है कि एसआईआर दरअसल में एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसे बहुत ही शानदार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ममता के सांसद ने बंगाल चुनाव से पहले जो खुलासा किया है कि किस तरीके से फेक वोटर्स हटाने के जो दावे किए जा रहे हैं कि 3 महीने के भीतर कहा गया था इसे सुलझा लिया जाएगा। फरवरी 2025 में चुनाव आयोग ने वादा किया था, लेकिन अब दिसंबर 2025 हो चला है। अभी तक चुनाव आयोग इस काम में 50% का काम ही सिर्फ खत्म कर पाया है, जबकि बाकी 50% अभी भी बाकी है। तो कैसे कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष था? कैसे भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, हर जगह पे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा? जब सूची में ही गड़बड़ी है, जब लिस्ट में ही कहीं ना कहीं सवालिया निशान दागे जा रहे हैं और प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, अब ऐसे में कैसे हम कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ था? नतीजे निष्पक्ष आए और उसके बिहाफ पे सरकार भी बन गई नीतीश और भाजपा की। फिलहाल दोस्तों, साकेत गोखले की इस खुलासे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। निष्पक्ष पत्रकारिता को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।